हम आज गुटबंदी में शामिल है वो, तो इसकी वजह से हम नागरिकों के ऊपर इतनी आफत आ रही है, महंगाई होने लग रही है इतनी ज्यादा, इसलिए हम ये अपनी जन आक्रोश रैली के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं। लाइन लग रही है, हम गाँवों से आ रहे हैं, गाँवों में लाइन लग रही है, कहीं गैस सिलेंडर नहीं है, ये बता रहे स्टॉक लगे पड़े। कुछ नहीं है, बका रहे शब्द कौशले है, ये मोदी सरकार है, शब्द कौशलेबाज है, धोखेबाज सरकार है, ये गुमराह झूठे भाषण करती है, मीडिया खरीद लिया उन्होंने। हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं। हम जो महिलाएं हैं, मुश्किल से हमें चूल्हा फूकने से, हमें गोबर पाथने से मुक्ति मिली थी। आज तक भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया नहीं जिसने इतनी बुरी तरह से सरेंडर किया। तो जी ये जन आक्रोश रैली है, हम ये मांग लेकर कहें कि सरकार उसको वापस ले, और ये तो अभी एक क्या कहते हैं कि झांकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पोस्ट, मैं हूं प्रभात। इस वक्त रामलीला का मैदान आप देख रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है। किसान और मजदूर आक्रोश रैली लेकर के सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आए हुए हैं। जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी देश में संकट चल रहा है, तमाम तरीके से मोदी को ये कहा जा रहा है सरेंडर कर दिया है अमेरिका के समर्थन में। कैसे देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सचमुच सरेंडर कर दिया है और आज जो ये पूरे रैली आप लोगों की हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का सर जो है शर्म से झुका दिया। आज तक भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया नहीं जिसने इतनी बुरी तरह से सरेंडर किया हो साम्राज्यवादी ताकतों के सामने, अमेरिका के सामने पूरे घुटने टेक दिए हैं। और अमेरिका जिस तरह से आज पूरी दुनिया के अंदर हर एक देश को कब्जा कर रहा है, हर एक देश को आंखें दिखा रहा है। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को, उनकी पत्नी को पकड़ के जिस तरह से वो ले गया, पता नहीं अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल ने पहले फिलिस्तीन के ऊपर नरसंहार किया। इन सारी ये घटनाएं जो हुई पूरी दुनिया के अंदर, मोदी सरकार एकदम चुप रही, और चुप रहने का मतलब होता है अपराधियों को समर्थन देना, अमेरिका को समर्थन देना। तो आज हम जो यहाँ पर आए हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से, हम सबसे पहले तो ये निंदा करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार ने जो विदेश नीति अपनाई है वो देश को बिल्कुल शर्मसार कर रही है। वो विदेश नीति बदले, और उसकी को विदेश नीति या कोई नीति है ही नहीं उसकी, वो अनीति कर रहे हैं। इसको हम कतई स्वीकार नहीं करते। और आज ही हमने एक प्रस्ताव पास किया है, और हमने ये कहा है कि ये सरकार दूसरी, एक तरफ तो दुनिया के अंदर नरसंहार हो रहा है, उसमें कुछ नहीं बोल रही, दूसरी हमारे अपने देश के सारे स्वार्थ को, सारे जो हित है वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर रही है। अमेरिका का कोई माल हमारे देश में आएगा तो कुछ नहीं देगा, हमारा माल जाएगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या सरकार है? ये बिल्कुल सरेंडर किए हुए सरकार है। तो इसके अलावा जो कानून सरकार ने बनाए आज, वो मजदूरों के बिल्कुल जो 4 लेबर कोड बनाए, वो क्या है? वो इस देश के पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट परस्त घरानों के समर्थन के लिए बनाए हैं। तो हम निंदा करते हैं कि वो वापस ले 4 लेबर कोड, और जो बिजली विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025 वो वापस ले, और मनरेगा को जो बीबी राम जी नाम दिया है, जनता की धार्मिक भावना को जो भुनाने का काम किया है, हम ये मांग लेकर कहें कि सरकार उसको वापस ले। और ये तो अभी एक क्या कहते हैं कि झांकी है, संघर्ष अभी और तेज होगा देश के अंदर। आज की यहाँ उपस्थिति यही बताती है। रामलीला मैदान में जब इस तरीके से भीड़ या कोई चीज होती है तो ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ एक तरीके से बहुत बड़ा चेतावनी के रूप में जाना जाता है। क्या लग रहा है, यहाँ से क्या चेतावनी सरकार? ये चेतावनी आज हम दे के जा रहे हैं। चेतावनी यही है कि आप इन अपनी अनीतियों से बाज आओ, जन विरोधी जो कानून बना रहे वो वापस लो, विदेश नीति को वापस, जो गुट निरपेक्ष विदेश नीति थी वो करो, और जो देश स्वतंत्र देश है उनके पक्ष में भारत रहा है वही नीति अपनाओ, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। आज हम यहाँ से यही चुनौती दे के जा रहे हैं। आप होंगे पार्लियामेंट के अंदर बड़ी संख्या में, लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर आंकड़ों की बाजीगिरी आप करते हैं तो जनता सड़कों पर आपको समझेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है गैस संकट को लेकर के कोरोना की तरह तैयार रहे। हाँ, क्योंकि वो तो गैस संकट उनकी वजह से हुआ है ना। गैस संकट जिन नीतियों के कारण हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री मौके पर चाहते तो अमेरिका को रोकते, इजराइल के खिलाफ रोकते, लेकिन इजराइल में जाके गलबंदियां लगा रहे हैं। तेल, जब अमेरिका ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो तो बंद कर दिया, कहा खरीदो तो खरीदने लगे। ये कठपुतली सरकार है। तो उनके कहने से संकट आया है, कोई भगवान ने पैदा किया संकट। ये संकट का सामना जनता उनसे जवाब मांगेगी, और ये जवाब मांगने हम आ जाए। संदेश देने के लिए आप लोग आए हुए हैं,
देखो जी, ये जन आक्रोश रैली है। खेत मजदूरों की जो वो मनरेगा थी वो इन्होंने खत्म कर दी, और 29 कानून थे इनके लेबर कोड जो बिल लेकर आए हैं मजदूरों के लिए। फैक्ट्रियों में कितने जन कल्याणकारी सुविधाएं दी गई थी मजदूरों की, वो सारी खत्म कर दी। हमारी मांग है लेबर कोड वापस लो, और जो ये नया बनाया जीवीपीवी क्या बोलते हैं, इसको भी वापस लो। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी सही में सरेंडर कर गए? आप लोग सरेंडर वो तो सरेंडर मोदी नाम रख दिया सीपीएम ने। उनका नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी, क्योंकि सरेंडर कर रहा है ना वहां पर जाकर के। उसके लाइन लगी पड़ी है गैस सिलेंडरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी भाषण दिया है, कह रहे हैं कि सब आश्वासन। लाइनें लग रही हैं, हम गाँवों से आ रहे हैं, गाँवों में लाइनें लग रही, कहीं गैस सिलेंडर नहीं है। ये बता रहे स्टॉक लगे पड़े। अबे स्टॉक है तो लाइनें क्यों लग रही हैं, समझे? कैसे देखते हैं आप लोग यहाँ पर, क्या संदेश देने के लिए आया? आक्रोश रैली बता रहे हैं, आक्रोश है क्या जनता में? आक्रोश बहुत है जनता में। जनता पीड़ित है, परेशान है जनता, हर तरह से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से जब से परेशान। सरकार आई है मोदी सरकार, तब से गरीबों को राशन मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, खुशहाली है देश में। हमारे पीएम मोदी जी ने झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं किया, सारे वादे झूठे किए। कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे थे, कहाँ गए अच्छे दिन, कहाँ गया महंगाई का विरोध? जब चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, कहाँ चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज गया? कहीं पैदल तो चल ही गया। तो मेरे भाई, ये सरकार झूठे की सरकार है, आरएसएस की गुलाम है, आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है। इन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं, ये हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ये सांप्रदायिकता का हिंदू राष्ट्र बनाने से आपको दिक्कत है? मतलब जब भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सभी धर्मों को रहने का पूरा अधिकार है, तो हिंदू राष्ट्र की क्या बात है? हिंदू राष्ट्र क्या हुआ? हिंदू शब्द तो कहीं इतिहास में भी नहीं है, हिंदू शब्द कहीं इतिहास में भी नहीं है कहीं भी। सरकार को नहीं समझ में आ रहा है ये चीज। सरकार समझ जाएगी, समझेगी, समय लगता है। और अब ये संदेश जा रहा है, संदेश जा रहा है। भाई ये आप लोगों की, मीडिया वालों की मेहरबानी होगी, जैसे अब ये रैली है, अगर आप इसे दर्शा दें, लाइव दिखा दें, तो हो सकता है संदेश जनता में कितना बढ़ जाए। जनता में इतना ज्यादा आक्रोश है कि वो अगर मोदी सामने आ जाए तो उसका गला पकड़ ले। हम जो महिलाएं हैं, मुश्किल से हमें चूल्हा फूकने से, हमें गोबर पाथने से मुक्ति मिली थी। आज दोबारा से उसने ऐसे हालात बना दिए कि महिलाएं जो है वही चूल्हा फूके, क्योंकि गैस तो मिल नहीं रही। गैस, हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। बालक बच्चों को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के उन लंबी लाइनों में खड़े हो रहे या अपने घर को चलाए हम। तो आक्रोश इतना। मोदी जी ने आश्वासन तो कल दिया है संसद में। आश्वासन एक चीज है, वो कहते हैं कि भाई आप ना मिट्टी का तेल ले लो, फला ले लो। अगर हमारे लिए गैस उपलब्ध है तो गैस क्यों नहीं दी जा रही है? मिट्टी के तेल की क्यों बकवास करते हैं? मनरेगा 14 किलो की जगह 10 किलो दिया जाएगा। हाँ, उसका भार कम कर रहे, तमाम तरह की ठग्गा बग्गी कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होगा, आके करवाना पड़ेगा। 10 किलो भार कम कर दिया। इसी तरह से जो सबसे गरीब और विधवा महिलाएं, वो हाथ तोड़ काम करती थी मनरेगा के अंदर। मनरेगा को जी राम जी कह रहे हैं कि हम 125 दिन काम देंगे। यह बिल्कुल झूठ है। हरियाणा से आए हम, हरियाणा की सरकार ने घाटे का बजट पेश किया है। इतना कर्जा है कि हर दिन 74,000 लाख रुपए लेके वो अपनी एक दिन काट रही है वो सरकार। वो किस मजदूर को काम दे देगी? 25 दिन भी काम नहीं मिलेगा। और स्मार्ट मीटर के नाम पे हमारे से बिजली छीनी जा रही है। जो विकास के साथ आम नागरिकों को थोड़ी बहुत सुविधाएं गैस की मिली थी, बिजली की मिली थी, काम का अधिकार मिला था, उन सबको छीना जा रहा है। तो आक्रोश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार जो है वो झूठे भाषण करती है। मीडिया खरीद लिया उन्होंने पहले ही, मीडिया हमारी बात नहीं उठाता। वो जो बोलते हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनको उठा उठा के अंदर कर रहे हैं। तो ये खेल खेल रही है वो जनता के साथ। कह रहे हैं विश्व गुरु बनेगा, अभी सब्र रखना पड़ेगा लोगों को। हाँ, विश्व गुरु बनने का ये मौका था अगर हम ईरान के साथ खड़े होके
और इजराइल और अमेरिका की दादागिरी के ऊपर लगाम लगाते तो ये होता वो मतलब विश्व गुरु बनने का रास्ता। तो ये है जो रास्ता पकड़ा हुआ है वो तो मतलब रास्ता देश को जो है गर्त में ले जाने वाला है। मैडम अभी भी लोग आस लगाए बैठे कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक फोन करेंगे और युद्ध रुक जाएगा। अरे अगर मोदी जी जो है ऐसे होते तो वो इजराइल क्यों गए थे? युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले मोदी इस युद्ध के षड्यंत्र में साजिश में शामिल है। पूरा देश जानता है इस बात को। सारे जो नागरिक है वो जानते हैं कि मोदी इस युद्ध को करवाने में शामिल है अंदर। इसी वजह से आज वो जो है वो ब्रिक्स के नेतृत्व को छोड़ के वो गुट निरपेक्षता को छोड़ के और मतलब गुटबंदी में शामिल हो गया है। गुट निरपेक्ष थे हम, आज गुटबंदी में शामिल है वो। तो इसकी वजह से हम नागरिकों के ऊपर इतनी आफत आ रही है, महंगाई होने लग रही है इतनी ज्यादा। इसलिए हम ये अपनी जन आक्रोश रैली के माध्यम से चेतावनी देने आए हैं कि चेतावनी दे रहे हैं आप लोग। हाँ, कि सुधारो इन कानूनों को, वापस लो। और जैसे केरल की सरकार ने ये कानून लागू करने से मना किया है, इसी तरह से हम तमाम विपक्ष की सरकारों से ये अपील करते हैं कि वो इन काले कानूनों को लागू ना करें, अपने नागरिकों को जितनी राहत दे सकते हैं वो राहत दे। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, किसान आत्महत्या, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं जो है वो माइक्रो फाइनेंस के कर्जे के नीचे दबी हुई, 4-4 कंपनियों के लोन लेके ये घर चला रही है। तो ये सारी हालात है। तो इसमें सरकार जो है उसको बिल्कुल जो अभी तक जो नीतियां लागू की जा रही है ये कारपोरेट परस्त है, हम इसको समझते हैं और जब भी मौका आएगा सबक सिखा देंगे सरकार। मैम आप कैसे आप जो है देखते हैं यहाँ पर जो भीड़ हुई है, क्या संदेश जा रहा है? संदेश ये जाएगा कि सारा देश जब तक इसमें शामिल नहीं होगा, सब मिलकर जो है ना इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इतने कामयाब नहीं होंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं मैम? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग आए हुए हैं, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम हिमाचल से है? हिमाचल से हिमाचल से आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हुए हैं। क्या यहाँ से संदेश दे रहे हैं आप लोग? हम ये दे रहे हैं कि ये बिजली बोर्ड जो बिजली का जो चला है ना, ये बंद कर दो, स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं, और मनरेगा जो है इसको बहाल करो। अच्छा, आप लोग किसान हैं, कहाँ से आए हुए हैं? करमगढ़ से, निर्वाणा से। अच्छा, हरियाणा से। हरियाणा से। क्या कहेंगे आप लोग, दोबारा से दिल्ली आए हुए हैं, क्या संदेश जा रहा है? क्योंकि किसान जब दिल्ली आते हैं तो कुछ सोच समझ करके ही आते हैं। एक तो बिजलीकरण वापस होना चाहिए, सबका किसान का जो कुछ नहीं वो मिलना चाहिए, यही सब रखा है। मजदूरों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार चाहिए। तो कह रहे हैं सब्र रखिए, सब कुछ मिलेगा, विश्वगुरु बनने जा रहा है। कुछ नहीं है, बका रहे हैं, शब्द कौंसले है ये मोदी सरकार है, शब्द कौंसलेबाज है, धोखेबाज सरकार है ये, गुमराह कर रही है नौजवानों को, शिक्षा देती नहीं, चिकित्सा देती नहीं, रोजगार देती नहीं, सब ये झूठ बोल रही है, जनता को खातों में पैसे डालती है और वोट ले लेती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।